टुकर टुकर देखता रहा। मैं भी क्या करता बाजी, एक तो वो मेरे उस्ताद, ऊपर से तंबूरा उनके हाथ में। भला किसी मुसल्ला आदमी के पास जा सकता है कोई? कोई नहीं, चल तू जा शाबाश जा। एक तो आप भी हर वक्त इसकी शिकायतें करते रहते। शिकायत तो तुमसे नहीं है, तुम ही लाई थी इस फ्लैट में। तो क्या जंगल में जाके रहते? आपने इकोनॉमिक्स का वो मकूला नहीं सुना कि मैन इज अ सोशल एनिमल, यानी इंसान माशरती हैवान है। ये मकूला उस वक्त कहा गया था जब इंसान गारों में रहता था और पड़ोस भी करीब नहीं थे। भाई देखे ना, फ्लैटों में रहना है तो आस पड़ोस का तो ख्याल करना ही पड़ेगा। पड़ोस इतने, दाएं पड़ोस, बाएं पड़ोस, ऊपर पड़ोस, नीचे पड़ोस। आप खुद ही तो कहते थे कि मिलजुल के रहने में बरकत है, और फिर इस तरह हम एक दूसरे के काम भी आ सकते हैं। आए तंबूरा, आइए अंकल, आइए। आपको तो पता ही नहीं ना यहाँ क्या हो गया है। क्या हो गया? भाईजान वो गवैये की ना, वो जो जाली गवैया है, हाँ। उसकी आज पिटाई करने गए थे। अच्छा। अच्छी तरह खूब ठुकाई की है उसकी आज। आइए ना अंदर तो आए, तशरीफ रखें। रशीद तुम जाओ गर्म पानी की बोतल ले आओ भाग के। चलो शाबाश। भाई शैला जी, क्या डॉक्टर आ गया? इरफान मियां, ये फ्लैट मैंने आपको किराए पे इसलिए नहीं दिया था कि आप पड़ोसियों से लड़ाइयाँ करें। अरे अंकल, आप तो एक हफ्ते के लिए कहीं गए हुए थे। आपको क्या पता हम पे क्या गुजरी इतने से दिनों में। अरे भाई तो परेशानी क्या है? अरे भाई ये तो कोई साहब गाने की कोशिश कर रहे हैं। डीप फ्रीजर में बैठ के गाते आया। और अंकल पूरे एक हफ्ते से ये अमल जारी है, ना ये कोशिश अंजाम को पहुंच रही है और ना ये शख्स। मेरा तो दिल करता है कि बुलडोजर ले लूं, एक बुलडोजर, लेकिन उसके कमरे की दीवारों को गिराने के लिए कम से कम जलजला चाहिए। मैं तो ये हैरान हूँ कि अभी तक मलबे तले धक क्यों नहीं गया। भाई इतनी मौसीकी तो काफी होती है एक मामूली सी छत को गिराने के लिए। मौसीकी? ये मौसीकी पर इल्जाम है शहला बेटी। सही मौसीकी तो थके हुए जहनों को सुकून देती है, और ये जो गाने वाला है ये मौसीकी को बदनाम कर रहा है, इंतकाम ले रहा है मौसीकी से। ये देखिए असल गुलकारों को बदनाम कर रहा है ये आदमी। देखिए कल सामने वाले पड़ोसी है ना, उन्होंने कहा भी कि मैं डॉक्टर को बुलाया देता हूँ। ये तो नाराज हो गए, कहने लगे हैं ऐसा राख खींच के मारूंगा कि भस्म कर दूंगा। 24 घंटे रियाज करता है अंकल, 24 घंटे राउंड द क्लॉक। पता, सुबह सवेरे कोई 250 गज रागनी से तो वो गरारे करता है और 10-12 राग तल के खाता है। अरे भाई तो इससे बदहजमी नहीं हो जाती मौसीकी से? बताओ। मेरा ख्याल तो ये कि हमें पुलिस पे रिपोर्ट करनी चाहिए। ना ऐसा ना कहने आप, बिना वजह के आप दुश्मनी पैदा करेंगे। अगर उसने कोई ऐसा वैसा राग पढ़कर फूंक दिया तो खुदा ना खास्ता पता नहीं क्या हो जाएगा। तो फिर क्या करें अंकल? क्या ये करें कि आप बिल्कुल फिक्र ना करें। हाँ? मैं जाता हूँ और उसे समझाऊंगा और इंशाल्लाह तुम्हारी ये तकलीफ दूर हो जाएगी। इंशाल्लाह। अल्लाह करे सही। अल्लाह करे ऐसा ही हो। शैला मेरे जहन में एक तरकीब आई है। आप रहने दें अपनी तरकीबों को। दुरानी अंकल गए हैं वहाँ, देखना ठीक कर देंगे उसे। सारे गा मा पा धा नी सा, सारे गा मा पा, सारे गा मा पा, सारे गा मा पा। हाय कौन है आप? कौन? मुझे तो इनकी शक्ल अपने दूल्हा भाई जैसी लग रही है। खामोश, मैं इरफान का चच्चा हूँ। भाई आप जो कोई भी हैं, आपकी जरूरत कैसे हुई कि बगैर इजाजत मेरे घर में दाखिल हुए? कमाल है साहब, नेकी बर्बाद, गुनाह लाजिम है। नेकी? कौन सी नेकी की है आपने मुझसे? भाई मैं तुम्हारे दरवाजे से गुजर रहा था, सामने एक रात का छोटा सा टुकड़ा पड़ा हुआ मिला। टुकड़ा पड़ा मिला? ये क्या कह रहे हैं उस्ताद? भाई मैंने तो इस ख्याल से रख लिया कि कहीं तुम परेशान ना हो जाओ। इस दफा तो मैं दे रहा हूँ, लेकिन आइंदा नहीं दूंगा। लो संभालो।
भाई वाह 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 वाह, क्या सुर छेड़ा है आपने। तशरीफ रखिए, तशरीफ रखिए। भाई आप तो अपनी ही लाइन के निकले, मगर एक बात बताइए, आपको ये शक कैसे हुआ कि ये मेरा ही गुमशुदा राग है? भाई जब तुम गा रहे थे ना मियाँ, तो मैंने देखा कि तुम्हारे गले में आधा सुर अड़ा हुआ है। मैं वही समझ गया था कि बाकी हिस्सा कहीं इधर उधर हो गया। अच्छा अच्छा अच्छा। अभी मैं मुंह उठाए चला ही जा रहा था कि रास्ते में एक ठोकर सी लगी है? एक आवाज आई, बागेश्वरी का टोटा लग रहा था मुझे। बागेश्वरी, हाय कुर्बान जाऊं, क्या पहचान है। भाई एक बात है चाचा, आप भी मुझे कुछ उस्ताद उस्ताद से लगे। भाई अब कहा उस्तादी, एक जमाना था लोग मुझे उस्ताद तान मरोड़ कहते थे, तान मरोड़। फिर चटक गई जी। आपको किस नाम से अलाप थे? मुझे वैसे तो कोई भी नाम ले लीजिए, पांचवे काले थे। वैसे इस नाचीज को उस्ताद छोटे मियाँ कहते हैं। वाह वाह, अच्छा कमाल है। मैंने तो पहले ही समझ लिया था कि ऐसा सरसामी राग छोटे मियाँ गा सकता है। ये तो कुछ भी नहीं चाचा, कहें तो छेड़ू कोई रागनी। ना रागनी ना छेड़ना, अक्सर रागनियां शर्मीली होती हैं, बुरा मान जाती है। अच्छा अच्छा अच्छा। तुम ऐसा करो, राग दम साथ गाओ। राग दम साथ? हाँ। ये क्या होता है? राग दम साथ मैं बताता हूँ राग दम साथ। भाई इसमें 24 घंटे के लिए आदमी आंखें बंद करके सांस खींच लेता है। ज्यादा खींच गए। शुक्रिया शुक्रिया। और फिर 24:01 पर या तो दम बाहर हो जाता है या राग बाहर, लेकिन 99% दम बाहर आता है। अच्छा अच्छा। उस्ताद मैंने तो पहली बार ये नाम सुना है, राग दम साध। होता बेटे होता, कई बार गाया मैंने। हाँ, या बबलू, तुम्हें तो ये भी नहीं पता कि राग सरमारी क्या है। हाँ। सरमारी, ये कौन सा राग है उस्ताद? बेटे ये जो मैं बताऊं। भाई ये राग दरबारी से 2 साल छोटा होता है राग सरमारी। इसके गाने के आखिर में आदमी दीवारों पे सर मारने लगता है। ये और ये राग सरमारी सिर्फ सर फिरा गाता है। तुम तो गा लेते होगे। क्या कई बार गाया मैंने, अर्ज किया है राग सरमारी। वाह, वाह, वाह। बेटे कल्याण लगा ठेका 3:15 ताल में। वाह, वाह, वाह। अर्ज किया था। वाह। धा धन धन ना धा धन धन ना धा धन धन ना धा धन धन ना धा 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 जाते पति राजा, छठे पति राजा, सारी पति राजा मोरे सैया, पैया 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 पैया, छोड़ दे भैया, जाते पति आ, छठे पति आ, सारे पति आ। माशाल्लाह, वाह 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 वाह, क्या गाया है, क्या सुर छेड़ा है जालिम। वैसे एक बात है उस्ताद, आपने महसूस किया कितना दर्द है मेरी आवाज में? मुझे तो दर्द गुर्दा सा महसूस हो रहा है। उस्ताद जरा ज्यादा ही डोज दे दिया आपने। डोज? हाँ बेटे, हुआ ये है कि ये राग जरा पुराना है, इसकी डेट एक्सपायर हो चुकी है? इसका तोड़ है राग मल्हार, है वो जिससे बारिश हो जाती है। सुबह सुनाया था मैंने तुम्हें। जी हाँ, बारिश तो नहीं हुई थी मगर पसीना काफी आ गया था मुझे। अच्छा तो लीजिए अर्ज किया है राग मल्हार। कल्याण स्टार्ट साउंड। सावन आया रे सावन। अरे बारिश नहीं आई और तूफान आ गया। ये इरफान भाई की बाजी है। दादा मेरी बाजी है इरफान भाई की बेगम। अच्छा देखिए आपकी मौसीकी बहुत हो चुकी, अब अगर आपने आवाज निकाली ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अच्छा है, क्या कर लोगी तुम? मुझे मेरे दोस्त ने जगह दी है अपने फ्लैट में। इस फ्लैट से तो आपको पुलिस निकालेगी और बंद हो जाएगा आपका रियाज। अच्छा रियाज, रियाज को बंद कराओगी तुम? 3 भाई हैं उसके। 3 ब्रदर्स? हाँ, अरे मेरा अपना भांजा है रियाज, ये कहती हूँ उसे बंद करा देंगी। दादी आपके गाने को कह रही हैं। अच्छा है। उस्ताद के गाने को? तुम्हारी ये मजाल साहबजादी। जी तरफदारी कर रहे हैं आप इनकी? अरे किसी की क्या मजाल जो इनके सिरों का बाल भी भीगा कर सके। इसलिए आए थे आप यहाँ? मैं तो इनका फैन हो चुका। अगर
इनके रागों को किसी ने टेढ़ी नजर से देखा तो ऐसा सुर खींच के मारूंगा कि दीदों का पानी ढल जाएगा। वाह 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 वाह। देखा उस्ताद कैसे कदरदान है दूल्हा भाई के चच्चा। वरना दूल्हा भाई तो ऐसे ना समझे कि परसों जब आप गा रहे थे तो उनकी हिचकी बंद गई। ठीक कह रहा है ये, ठीक कह रहा है। मांग, जो मांगता है झुक जा कदमों में मांग ले। अठन्नी मांग लो। अठन्नी पागल हो गया, इनकी आवाज का दर्द मांग, सोच मांग। आपसे एक दरखास्त है। कहो फरियादी। अपनी आवाज का दर्द इनायत कर दीजिए इस बच्चे को। उफ, 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 ये क्या कह दिया आपने, मेरी आवाज का ये दर्द। उफ, मैंने तो ये दर्द अपने उस्ताद की 20 साल तक खिदमत करके हासिल किया था। रहम कीजिए रहम, वरना ये बच्चा तड़प तड़प कर अपनी जान दे देगा। आप अपनी आवाज का दर्द इसके गले में ट्रांसफर कराने के लिए अपने उस्ताद से इजाजत ले लीजिए। अच्छा, मगर वो तो हड़प्पा में रहते हैं। हड़प्पा? काफी पुराने लगते हैं ये। हाँ। अच्छा तो पहले काम कीजिए। जी जी जी। एक मिनट जी शायद ऐसा कीजिए। जी जी। ये आप 300 रुपए रख लीजिए। हाँ? सफर का खर्च। हाँ। नजराना मेरी तरफ। अच्छा मैं बोल मगर वो मेरा सामान। उस्ताद भाई आपका क्या सामान है? वो टूटा हुआ टीन का बक्सा और ये तंबूरा, ले जाइए अपना सामान। है ना बबलू? एक बात है, जिंदगी में पहली बार मौसीकी के इतने कदरदान देखे हैं मैंने। बेटे दिलगीर, दिलगुदार, मेरे पास आ मेरे बच्चे, मेरे सीने से लग जा बेटे, घबराना नहीं, मैं वापस आ जाऊंगा 2-4 दिन में, ठीक है ना? है? अबे कल्याण बेटे, बेटे सामान उठा, चल। आपको स्टेशन छोड़ के बाकी सामान में ले जाऊंगा। अच्छा बेटे मेरे बच्चे, अच्छा अच्छा चाचा तान मरोड़, इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज। क्या सुर चेहरा, वाह वाह वाह। खुदा हाफिज, खुदा हाफिज, खुदा। बाजी मुझे तो कुछ ऐसा लग रहा है जैसे आप लोगों ने भगाया है उन्हें। ठीक कह रहे हो तुम। वाइफी। इरफान भाई आप? हाँ देखो ना, शेर को सवा शेर मिला ना। अगर हम लोग ये तरकीब नहीं करते हैं तो वो जा सकता था यहाँ से। वाइफी, अब जबकि मौसीकी की ये तोहमत जा चुकी ना, तो अब ऐसा करते हैं कि इस फ्लैट के मालिक मकान से मिलकर किराएदार ढूंढ लेते हैं 2 दिन के अंदर। 2 दिन में अगर वो वापस आ गया फिर? आ गए, आ गए, आ गए, वो आ गए, वो कौन आ गए? कौन आ गए? मेरे उस्ताद आ गए हैं। हाँ, उस्ताद बड़े मियाँ हड़प भी। साहब, दिल से दिल को राह होती है। अभी क्या हुआ, मैं तो दरवाजे से निकला है तो क्या देखता हूँ कि सामने से चले आ रहे हैं उस्ताद बड़े मियाँ हड़प भी। जी तशरीफ लाइए उस्ताद, ये आ रहे। आराम से आइए, आराम से, गिर मत जाइएगा, गिर मत जाइएगा। तो छोटे मियाँ जी, ये है वो मौसीकी के कदरदान। जी हाँ, जी हाँ। और उस्ताद एक गुजारिश है आपसे, है इनकी जानिब से ये 300 रुपए का नजराना कबूल करके अपने गले के टॉन्सिल, माफ कीजिए, अपने गले का दर्द इस बच्चे को इनायत कर दीजिए। बहुत अच्छा, हाँ, बहुत अच्छा। तशरीफ रखिए, आइए आइए, बैठिए बैठिए। हाँ हाँ क्या होगा इसी? समझ में नहीं हाँ, तो कल्याण बजा झपताला। हेलो जी, मुझे जरा इरफान अहमद साहब से बात करनी है। हाँ बोल रहा हूँ। मैं खावर बात कर रहा हूँ। टावर? ये कब से बोलने लगा? अरे टावर नहीं, खावर बात कर रहा हूँ, लाहौर से। अच्छा खावर, हो क्या हाल है? लाहौर में सब खैरियत है ना? सब खैरियत है, तुम्हारी खैरियत खुदावंद करीम से। बस 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 बस, दीगर अहवाल बयान करो। भाई वो हमारे चचा है ना। हाँ है, फिर? वो अमेरिका जाना है इलाज के लिए। तो मैं क्या उनको स्ट्रेचर पे उठा के ले जाऊंगा? अरे नहीं यार, अमेरिका जाने से पहले वो 2-4 दिन कराची में क़याम करना चाहते हैं। अच्छा,
तो भाई कराची में उनके लिए कौन सा होटल बुक कराऊं बताओ। यही तो मुसीबत है यार, वो होटल में ठहरना पसंद नहीं करते। मेरा ख्याल था कि वो 2-4 दिन तुम्हारे घर ठहर जाते। बस 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 समझ गया समझ गया। दोस्त, तुम्हें मेरी खातिर थोड़ी तकलीफ बर्दाश्त करना होगी। अरे यार तुम जैसे दोस्तों के लिए तो जान हाजिर है। अच्छा ये बताओ आ कब रहे? बस तुमसे बात हो गई है, 1-2 दिन में रवाना कर दूंगा। नो प्रॉब्लम। अच्छा वो अकेले आएंगे या? अकेले ही आएंगे। तुम जरा भाभी को समझा देना। भाई भाभी को समझा तो नहीं सकता, अलबत्ता कह सकता हूँ कि हमारे नए घर में पहला मेहमान आने वाला है। नया घर? क्या मतलब? यार तुम्हारे भाभी जो है ना, उन्होंने ससुराल से नाता तोड़ लिया और अपना अलग घर ले लिया है। अच्छा? हाँ, फ्लैट लिया है किराए पे। मुबारक हो। जरा अपने नए घर का मुझे एड्रेस तो लिखाओ जल्दी से। अच्छा वो पूछ लिया, वरना चचा चक्कर में पड़ जाते। पता लिखाओ। हाँ लिखो। हाँ। B8 मीनार प्लाजा। मीनार प्लाजा, गुलशनाबाद। गुलशनाबाद। हाँ। अच्छा जरा ख्याल रखना, चचा जान रईस इब्न रईस हैं, ठेस ना लग जाए आपगिनों को। एडवांस माफी नामा। जा बच्चा माफ किया। अच्छा भाभी को सलाम कह देना। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। सॉरी अंकल, आप बोर हो गए होंगे। नहीं बेटे, ऐसी तो कोई बात नहीं है। खबर मियां, वो मेरे काम का कुछ बना? जी हाँ, क्यों नहीं, मैंने आपके लिए उनसे बात कर ली है। सारा इंतजाम हो गया है। आप चाहें तो अभी चले जाएं। ऐसा करते हैं कि मैं भी आपके साथ चलता हूँ। अच्छा हाँ, ये तो बड़ी अच्छी बात है। बताओ, अच्छे खासे मासूम बच्चे मरी की बर्फबारी देखने का प्रोग्राम बना रहे थे और हुआ क्या? क्या मरी में सैलाब आ गया? तू चुप कर। मैं समझ गया, इसीलिए कराची में इस साल बारिश नहीं हुई। अब क्या होगा बाजी? तू जरूर बोलना। भाई बाजी बचा लो मुझे, खुदा के लिए बचा लो। जादूगर आइए आइए आइए। वालेकुम अस्सलाम। अरे भाई वो बबलू कहाँ है? वो पता नहीं कहाँ है, लेकिन यहाँ नहीं है अंकल। भाई अभी तो उसने हमारे लिए दरवाजा खोला था। वो तो मैं थी अंकल, मैं। तुम थी? हाँ, वो असल में आप ऐनक पहनना भूल गए थे ना, तो आप इनको बबलू समझे। ये लीजिए। हाँ, वो असल में आज दोपहर हम बबलू के साथ सिनेमा देखने का प्रोग्राम तय कर गए थे। तो बबलू ने बताया कि इस फिल्म का जो हीरो है वो बिल्कुल हमारी तरह है। तो उसकी बातों में आकर हमने चश्मा उतार दिया और फिर भूल गए। बबलू ने ठीक कहा। आप फिल्म में ट्राई क्यों नहीं करते? अरे भाई हमें तो फिल्म में काम करने का बहुत शौक है। और अंकल, एनिमल वर्ल्ड में तो आपको मेन रोल मिल जाएगा। लेकिन तुम्हारी आंटी नहीं राजी होती। आपकी आंटी को, मेरा मतलब है अंकल, हमारी आंटी को हम खुद मना लेंगे। हाँ, आप बिल्कुल फिक्र ना करें। बहुत शुक्रिया। बबलू टिकट लेके आ जाए तो उसे मेरे पास जरा भेज देना, भूलना नहीं। अच्छा हम अब चलते हैं। हो गया, खुदा हाफिज। हाँ वो इरफान मियां, भाई ये घंटी का जो स्विच है ना, इसे मियां ठीक करा लो। इस कदर जोर से आज मेरे हाथ में झटका मारा है कि अब तक हाथ में झंझनाहट। अब तो कभी भी नहीं बदलूंगा घंटी का स्विच बच्चों। आए कुछ तक गई हड्डी। तो कोई नई आवाज नहीं। कोई बेहोश ना हो गया हो, देख लो ना। अल्लाह करे दुरानी अंकल हो। तारुफ कराने से पहले यह कहना जरूरी समझता हूँ कि मेहमानों को भगाने का यह तरीका निहायत नामुनासिब और दकियानुसी है। सॉरी, आपको तकलीफ हुई। अगर थोड़ी सी तकलीफ और बढ़ जाती तो जिंदगी के सारे तकल्लुफात खत्म हो जाते। जी जी। तो तुम इरफान अहमद हो? जी। हम अली वकार हैं, खावर के चचा। अच्छा अच्छा अच्छा। तुम्हें हमारे आने की इत्तला नहीं मिली? जी हाँ। गोया नहीं मिली इत्तला? जी नहीं। जी हाँ जी नहीं। करंट तो हमारे लगा था बरखुरदार, तुम्हें क्या हुआ? कुछ नहीं। हम खुद अंदर आ जाएं या तुम बुलाओगे? माफ कीजिएगा, आइए तशरीफ लाइए। आइए प्लीज आइए। ये मेरी बेगम है शैला।
वालेकुम सलाम। और ये मेरी बहन है रशी। जीते रहे। और ये शैला के भाई हैं बबलू बेकार। वालेकुम सलाम। दूल्हा भाई तभी बेकार नहीं हूँ। और भाई ये है खावर के चचा वकार साहब। हम सिर्फ खावर के ही नहीं, तुम सबके भी चचा हैं बरखुरदार। जी जी बिल्कुल अंकल। हाँ, इतनी फौरी तायद। बहू, तुम में तो सादतमंद शौहरों वाली सारी आदतें मौजूद हैं। अच्छा अच्छा, मैं जरा घर तो देखूं। तुम आइए। इधर 2 बेडरूम है शायद। यहाँ कैसे रहा जा सकता है? ये फ्लैट है या मुर्गियों का डरबा? अरे चचा, दिल में जगह होनी चाहिए। चाहे घर में जगह ना हो। बिल्कुल। भाई, 1 बेडरूम तो हो गया मेरे पास जी। 1 हो गया रशी और शहला के लिए जी। तुम दोनों कहाँ रहोगे? भाई हम दोनों कुछ ना कुछ कर ही लेंगे। आइए मैं आपको बेडरूम दिखाऊं। क्यों? बेडरूम में बेड नहीं है? है। नलकों में पानी आता है? पंखा लगा हुआ है? तो बाकी मैं खुद देख लूंगा। इधर वाला या उधर वाला, मेरा ख्याल है वही ठीक रहेगा। ठीक है। हाँ तो बबलू मियाँ, जरा नीचे से तुम टैक्सी में से मेरा सामान ले आना और टैक्सी वाले को ये पैसे दे देना। खाने में क्या दे रहे? बस मैं तंग आ गई हूँ काम करते करते। 1 हफ्ता हो गया इन चचा की फरमाइशें पूरी करते करते। अरे भाई, उम्मीद पे दुनिया कायम है। याद नहीं है अमेरिका जाने का प्रोग्राम? कोई नहीं जाते वो अमेरिका खामा में। हाँ भाईजान, वो बबलू से कह रहे थे कि तुम्हें पढ़ाई में हेल्प कर दूंगा। अच्छा, तो कुछ सोचना पड़ेगा। मेरे जहन में एक तरकीब आई है। क्या तरकीब आई है? भाई हम लोग ऐसा करते हैं, ये जो कासिम की अम्मी है ना, वो और दुरानी अंकल, इनका मैच करवा देते हैं चच्चा के साथ। ये ठीक है। लेकिन ये दोनों स्पिन बॉलिंग कराएंगे और चच्चा हमारे मारते हैं छक्का। हम तो फील्ड में छक्के गिनते रहेंगे। भाई दोनों में से कोई टीम तो हारेगी ना। वर्ल्ड कप तो हमारा होगा। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि वकार चचा टॉस जीत चुके हैं और दुरानी साहब को बैटिंग की दावत दी है। दुरानी साहब, सुना है कि पिछले किराएदार के बिजली और गैस के बिल आपने इरफानिया को दे डाले हैं। जी, ये बिल तो आखिर बच्चे ही अदा करेगा ना अपने घर के। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं इफी से कह दूंगा वो फौरन बिल अदा कर दे। बहुत शुक्रिया। अलबत्ता किराए में से बिलों की रकम मिन्हा कर दीजिएगा। जी। दुरानी अंकल, क्लीन बोल्ड। माफ कीजिएगा, मैंने आप लोग को डिस्टर्ब तो नहीं किया? नहीं, आप भी आइए आइए। बहन, आपके अब्बा बड़े हैंडसम हैं। अब्बा, आप वहाँ कब गई थी? कहाँ? आलम बाला में। मैं समझी नहीं। अरे भाई, मेरे ससुर का साया इन दोनों के सर से उठे हुए तो जमाना हो गया। माफ कीजिए इरफान भाई, मेरे को नहीं मालूम था ये आपके अब्बा हैं। चल, फिर गलत नंबर डायल कर दिया आपने। अरे मेरा ख्याल है ये वकार चचा को कह रही हैं। बाजी, वकार चचा तो इनके करीबी दोस्त है ना, उनके चचा, और बहुत बड़े आदमी हैं। कैसे बड़े आदमी हैं? होटल में नहीं ठहरे? बाजी, ये सब तो रईसों के चोंचले है ना। चोंचले? बबलू, जरा ये रिवॉल्वर साफ कर देना। इसका मुंह तो उधर रखे, कभी कभी खाली भी चल जाती है। मेरे से क्या दुश्मनी है जी तुमको? आपकी तारीफ। अच्छा ये हमारी पड़ोसन है, सामने फ्लैट में रहती है। चचा, ये इनके मियाँ ना कस्टम में है। ओह, फिर तो आपकी आदतें बहुत बिगड़ गई होंगी। ये क्या बोल रहे हैं जी आप? जिस बीवी की फरमाइशें फौरन पूरी होने लगती हैं, उसको जरा मुश्किल से काबू में किया जा सकता है। कैसे आदमी है जी आप? मेरे मियाँ मेरी फरमाइशें पूरी करें नहीं करें, भला आपको इससे क्या? हाँ, मुझे इससे क्या, लेकिन अगर तुम्हारी आदतें बहू में मुंतकिल हो गई तो बरखुरदार इफी का क्या होगा? बहू, जरा ख्याल रखना। जी अच्छा। बबलू, आओ मैं तुम्हें रिवॉल्वर साफ करना सिखा दूं। मुझे? हाँ चलो। चलो बहन, मेरे को नहीं मालूम था आपके घर का माहौल इतना परेशान कौन हो गया। नहीं बाजी, आप तो खामखा परेशान हो रही। हिम्मत रखे, चचा को मजाक की आदत है। मगर मेरे को ऐसा मजाक पसंद नहीं है। इस किस्म के बुड्ढे अच्छे खासे घर को तबाह कर देते। बच के रहना जरा। बाजी, मुझे पिस्तौल सफा करना आ गई। पता नहीं है क्या हो जाता है।
गोली चल जाती है और क्या हो जाता है। जी फरमाइए। आप रशी हैं ना? जी लेकिन आप? मैं खावर हूँ, ऑफिस के काम से कराची आया था, सोचा आप लोगों से मिल लूं। आइए। आप चचा वकार के भतीजे हैं ना? आप जानती हैं उन्हें? क्यों, 2 हफ्तों से देख रही हूँ दिन रात। चचा वकार को? और नहीं तो क्या। अच्छा अच्छा, तो कहाँ है इस वक्त चचा वकार? कहीं बाहर गए हुए हैं। और इरफान? वो तो हैं। भाईजान, आपके दोस्त आए हैं। इस वक्त कौन आ गया भाई? ओहो, खावर में आए। भाई बड़ा इंतजार कराया तुमने भाई। और भाई सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं भाभी आप? ठीक हूँ बिल्कुल, आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ। हाँ भाई, तुमने ऐसा ग्रेट चचा हमसे मिलवाया है कि हमारे चचा वकार तो अब तक लाहौर में है और उनका अमेरिका जाने का प्रोग्राम कैंसिल हो गया। वो कौन है? जो कोई भी होगा ना, उससे तो हिसाब बराबर कर लेंगे। क्या बात है, मुंह क्यों फूले हुए हैं? मामला सीरियस है क्या? बोलो नहीं फी, क्या हो गया? अंकल, अंकल मैं तबाह हो गया। वो शैला। क्या हुआ शैला बेटी को? दरअसल किसी ने खांसी के शरबत में डीडीटी मिला थी। फिर? अंकल, भाभी को सुबह से खांसी थी। हाँ, उसने शीशी खोली। कैसे खोली? ऐसे। और पी गई? नहीं, बबलू ने रोक लिया था। शुक्र है। खैरियत से तो है ना वो? वो तो खैरियत से, लेकिन अब मेरी और इस घर की खैरियत नहीं है। क्यों? वो दरअसल ये समझ रही है कि मैंने जानबूझकर इसको मारने के लिए हरकत की है। क्या बेवकूफी है। खैर है कहाँ ये दोनों बहन भाई? वो शैला बेटी, वो बबलू मियाँ, वो असल में अपनी अम्मी क्या चले गए और उनकी अम्मी और मामू आने वाले फैसला करने के लिए। फैसला? हाँ। खैर तुम फिक्र ना करो, मैं सब ठीक कर लूंगा। थैंक यू अंकल, थैंक यू। मुझे बचा लीजिए, बचा लीजिए चचा, मुझे बचा लीजिए प्लीज। कहाँ है ये लड़का? कहाँ है? अस्सलाम वालेकुम खुश दामन साहिबा। मेरे दामन में अंगारे भर के मुझसे कह रहा है खुश दामन। खबरदार जो तूने मुझे खुश दामन का समझा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यार करने की? इनकी वजह से। आप यकीन करें खुश कदम मामू, ये सब झूठ है, झूठ है। अरे जाओ। जा रहा हूँ। रुको, ये अदाकारी टीवी पर करना। चांस ही नहीं मिलता। देखिए ये है तो आपके खानदान का मामला, मगर मुझे ये चारों अपने बच्चों की तरह अजीज हैं, इसलिए मैं आपसे अर्ज करूंगा कि ज्यादा जज्बाती ना हो। ओफो, तो ये है वो बलाए जान जो इस घर की बर्बादी के जिम्मेदार है। जी जी, ये बच्चे अच्छे खासे मिलजुल के रह रहे थे, पता नहीं कहां से आ गए सब कुछ खाक में मिलाने को। दरअसल इनका कसूर नहीं है। चुप! अरे आप की वजह से इस घर में टेंशन और परेशानी आ गई है। मैं यहाँ से चला जाता हूँ। अरे चाचा, आप कहाँ जा रहे हैं? तुम भी नहीं बचोगी। तुम्हारे लिए तो लेडी पुलिस आएगी, लेडी। अंकल, ऐसे नाजुक मौके पे आप हमें छोड़ के चले जाएंगे तो हमारा क्या बनेगा अचार? और फिर मैं अपने बचपन के दोस्त खावर को क्या जवाब दूंगा? नहीं बरखुरदार, मैं खावर से कुछ नहीं कहूंगा। लेकिन खावर कुछ ना कुछ जरूर कहेगा। तुम? जी मैं। आपकी बुजुर्गी के एहतराम में मैं आपको चचा कहता रहा। आपकी सिफारिश पर आपके भतीजे को नौकरी दिलवाई और आपने शुक्रगुजार होने के बजाय इतना बड़ा धोखा किया। चाचा, क्या ये सच है?
हाँ बेटी, ये सच है। आपने ऐसा क्यों किया? हमारे बच्चे को कत्ल करवाने की साजिश क्यों की? क्या बिगाड़ा था उसने आपको? शैला बेटी, मैं तुमको पहचान चुका हूँ। और बबलू मियाँ तुमको भी। मैं इसको तुम लोगों का मजाक समझकर लुत्फानंदोज हो रहा था। अब जबकि आप हमें पहचान ही चुके हैं चाचा जान, तो बता दीजिए कि आपने ये सब कुछ क्यों किया? आप खुद कौन है? मैं तुम्हारी इस हंसती गाती कह लगाती दुनिया के उन बदनसीब बूढ़ों में से एक हूं जिनका कोई नहीं होता, न बीवी बच्चे, न भाई बहन, न दोस्त हमदम। रिश्तों को तरसे हुए ऐसे बूढ़े तन्हाई में सिसकते रहते हैं। लेकिन मैं ऐसे बूढ़ों से जरा सा मुख्तलिफ हूं। मैंने रिश्तों के लिए तरसने की बजाय खुद रिश्ते तलाश करने की हॉबी अपना ली है। गोया ये काम आप मुस्तकिल बुनियादों पे करते हैं। हाँ, मगर किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं। अगर मेरी वजह से तुम्हें कोई तकलीफ हुई हो तो एक खपती बूढ़ा समझकर मुझे माफ कर देना। नहीं चाचा जान, नहीं। खबर मियां, जिस लड़के को तुमने नौकरी दिलवाई थी वो भी मेरा ऐसा ही बच्चा था जैसे तुम सब। अच्छा, अब मैं चलता हूं। खुश रहो तुम सब। चाचा। नहीं बच्चों, मैं सफर पर हूं। न जाने कितने बच्चे और हैं जिनसे मिलकर मुझे नई खुशियां ढूंढनी है। अच्छा, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। फिर चटक गया ठीक बगैर प्लास्टर के। अब इसमें 2 रुपए की मूंगफली ले आ। नाश्ता करेंगी? बेटा इस खादिम से पूछ लो, मैंने तो रात रेलगाड़ी पर खाना खा लिया था। मैं नाश्ता नहीं करता। अपना रशी ये जरा फूफी जान को ले जाओ। फूफी जान आप जाके जरा मुंह हाथ धो के फ्रेश हो जाइए। जा बेडरूम में ले जाए जरा प्लीज। जी हाँ बेटे आओ। चलें जी आप आइए। खादिम साहब आइए। आइए संभाल के। हाँ संभाल के। अरे 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 चलो भाई बेगम, हम तो चले ऑफिस। बात सुनिए, ये जो पुपी जान आई है तो घर के खाने का क्या होगा? भाई अपना बबलू जरा किचन में जाके बड़ा सा थैला लिया। क्यों दूल्हा भाई, कोई पागल कुत्ता पकड़ने जा रहे हैं? नहीं, छोड़ने जा रहे हैं। मैं नहीं चल रहा। चलो बेटा खड़ी। माशाअल्लाह, बहू खाना तो तुम बहुत अच्छा बनाती हो। बेवकूफ भी बहुत अच्छा बनाती है। भाई मेरी बहू को तंग ना करो। शुक्र करो ऐसी अच्छी लड़की मिली है, कोई दूसरी मिलती तो पता चल जाता। दूसरी? जब ही तो 2 के बराबर 1 लाया हूँ। अगर आपको यकीन नहीं आ रहा ना तो वजन करा के देख लें। कोई नहीं, अच्छी खासी थी जब मैं अम्मा अब्बा के घर थी। तुम्हारे घर आके दाल खा खा के ये हाल हो गया। भाई जी खुश हो गया। अल्लाह तुम लोगों को इसी तरह हंसता खेलता रखे। हसरत ही रहेगी। जी बेटे जी जरा आंखों के अस्पताल में वक्त ले लेना, मुझे जरा जल्दी वापस जाना है। पड़ोसन का बच्चा साथ लाई हूँ ना। कोई और बच्चा नहीं मिला फूफी? भाई जल्दी में तो ऐसा ही मिलेगा जैसे आप मिल गए थे मुझे। भाई तुम लोग मजाक बहुत करते हो। अच्छा फूफी, मेरे डॉक्टर बड़े जानने वाले हैं। मैं इंशाल्लाह सुबह ही आपको डॉक्टर के पास ले जाऊंगा, ठीक? अच्छा अब तुम लोग बातें करो, मुझे तो नींद आ रही है। अच्छा रशी ले जाओ फूफो को। क्या नाम है तुम्हारा? खादिम। सनाओ आप क्यों मार रही हो? अब तो हड्डी भी नहीं चटकेगी। अच्छा देखो खादिम, ये बिस्तर रखा है मैंने तुम्हारे लिए यहाँ, और तुम बबलू के साथ यहीं ड्राइंग रूम में सो जाना। मुंह हाथ धो के सोना। ये तो ईद के ईद धोता होगा मुंह हाथ। बताओ ये भी ड्राइंग रूम में सोएगा? क्यों भाई, खर्राटे तो नहीं लेते? मैं तो सांस भी बहुत कम लेता हूँ बबलू भाई। जब भी ऐसे हो गए हो, आइएगा सो जाइएगा। देखो अरे भाई ये मेरा ड्राइंग रूम है, कोई रेलवे स्टेशन नहीं है भाई। प्लीज मेरा एक काम कर दीजिए जी। ये चूड़ियाँ जो है ना जी। ये जरा ड्रेसिंग टेबल पे रख दीजिए। अच्छा मैं जा रही हूँ बर्तन धोने। बर्तन सुबह नहीं धुल सकते? क्यों, सुबह आप धोएंगे बर्तन? अच्छा लगेगा तुम्हें? आपको पता नहीं है जब तक मैं किचन साफ नहीं कर लूँ मुझे नींद ही नहीं आती। लो किचन ना हो गया
मेरी जेब हो गई, साफ नहीं होगी तो नींद नहीं आई। बात ही नहीं कर रही आपसे। चलो, इसके भी बिक गए सारे घोड़े। ये क्या नींद से लड़ रहा है क्या? नाश्ता ठंडा हो रहा है सरकार। फ्रिज में रख दिया क्या? ओहो, आज तो बड़े मूड में हो, क्या बात है? स्मार्ट भी बहुत लग रहे हो। ऐसा नहीं लग रहा जैसे शादी से पहले अम्मा के घर खूब तैयार होकर आते थे। आज मीटिंग है हमारी। किसके साथ? बॉस के साथ। प्रमोशन का चक्कर है शायद। हाय फी, अगर इस बार तुम्हारी तरक्की हुई ना तो मैं ये पुरानी सोने की चूड़ियों का डिजाइन चेंज करवा के नई सोने की चूड़ियां बनाऊंगी। चलो। देख लो तुम, कितना पुराना डिजाइन है। इफ़ी, मेरी चूड़ियां कहाँ? बात वही तो रखी थी मैंने। वहाँ तो नहीं है। रश्मि से पूछ लेते हैं। रश्मि। जी भाईजान। भाई तुम्हारी भाभी कुछ कह रही है। वो रशी, तुमने मेरी सोने की चूड़ियां देखी? नहीं, मैंने तो नहीं देखी। असल आदमी से ना पूछना। लो, नाम लेते ही नाजिल हो गया। दूल्हा भाई, अगर आप लोगों की मीटिंग लंबी चलनी है तो हम नाश्ता शुरू करें। फुप्पी जान को बहुत भूख लगी बेचारी को। ओए नाश्ते, चूड़ियां कहाँ? कौन सी चूड़ियां? भाभी की चूड़ियां। वो फिल्म मैंने नहीं देखी। चलो। फिल्म के बच्चे, मैं सोने की चूड़ियों की बात कर रही हूँ। 4 तोले की सोने की चूड़ियां है मेरी। बताओ ना इफ़ी से। अरे भाई ढूंढ लेते हैं, इसमें परेशानी की क्या बात है। चलो। मुझे नहीं नजर आ रही, तुम लोग ढूंढोगे। सोने की चूड़ियां मेरी बहन की खो गई, न जाने कहा कि ढूंढो चूड़ियां, ढूंढो चूड़ियां। सोने की चूड़ियां मेरी बहन की खो गई, न जाने कहा। क्या कर रहा है यार, क्या कर रहा है? आराम से, क्या पुलिस वालों की तरह छापे मार रहा है? तौबा तौबा, सब सत्यानाश कर दिया इसने। तौबा 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 तौबा। ओहो, कहाँ जा रही थी ये चूड़ियां? किसके लिए जा रही थी ये चूड़ियां? खुद कुछ नहीं बता रही ये चूड़ियां। अच्छा, तो ये तेरी हरकत थी। लो, उल्टा चोर कोतवाल के भाई को डांटे। मुझे ये मजाक बिल्कुल पसंद नहीं है, समझे? खामोखाई के लिए तुम्हारी बाजी को यकीन दिलाना मुश्किल हो जाता है। मैं जा रहा हूँ ऑफिस। लेकिन भाईजान, नाश्ता तो करते जाएं। यही नाश्ता मैं अब कल करूंगा। बबलू, बाजी ईमान से मुझे नहीं पता। मैं सोने का मामला, मैं ऐसा मजाक नहीं करता बाजी। सब मुझे ही डांटते रहते हैं अकेले। मैं तो रह के तो बोला भाई, माफ करना, माइंड तो नहीं किया आपने? वो क्या होता है? होता है एक पुर्जा जो अक्सर मशीनों में कम होता है। भाईजान क्यों तंग कर रहे हैं बेचारे को? चाय पियोगे भैया? मैं लस्सी पीता हूँ, वो भी घर के दूध दही की। माशाल्लाह, जब सेहत का ही आलम हो रहा है। जा भाई बबलू, बाजार से दूध दही ले आ, मैं लस्सी बनाती हूँ अपने खादिम साहब के लिए। ये तो घर के दूध दही की लस्सी पीता है, बाजार के दूध दही को तो बर्दाश्त ही नहीं कर सकेगा। अरे भाई इरफान मियां, इनको कौन बर्दाश्त करेगा? ये फिर आगे फिल्म का प्रोग्राम बनाने का। चलो, छुट्टी के दिन की छुट्टी। आइए आइए दुरानी अंकल आइए। ये कौन है? बुरे दिन है हमारे। बुरी बात है कि ये बुको हमारे मालिक मकान है। इनको कराया घर पे पहुंचा दिया करो। आ जाते हैं उठाए। आइए आइए। अरे भाई आपके यहाँ तो इस वक्त पर्दा चल रहा है, मैं फिर आ जाऊंगा। नहीं नहीं नहीं, वहाँ कहाँ जा रही है? आइए, पर्दा खत्म हो गया। आइए यहाँ आइए। आइए प्लीज आइए। दरअसल ये मेरी फुप्पी हैं, टंडू आदम से आई हैं। भाई आपके घर अफराद की तादाद बढ़ती चली जा रही है। ये फ्लैट तो मुख्तसर कुनबे के लिए बनाए गए हैं, इतना वजन ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। वो अंकल दरअसल इफ़ी की फूफी जो है ना, 2-4 दिन के लिए आई है आंखें दिखाने के लिए। किसको? डॉक्टर को।
अच्छा अच्छा, भाई बात ये है इरफान मियाँ कि हम आज बहुत परेशान हैं, तो हमने ये सोचा कि आप अपने आदमी हैं, जरा आपसे मशवरा कर लें। नहीं फरमाइए। भाई वो रात हमारा रेडियो चोरी हो गया। तो चोर सिर्फ रेडियो ही ले गया? भाई मुझे खुद हैरत है, उस रेडियो से बहुत ज्यादा पुरानी पुरानी चीजें घर में मौजूद थी। तो और चीजें काबिल इस्तेमाल नजर नहीं आई होंगी? नहीं, असल में वो आसार कदीमा का शौकीन होगा। अरे भाई तुम्हें मजाक की सूझ रही है और हम आंटी के गुस्से की वजह से थर थर कांप रहे हैं। अब तो आप आदी हो चुके होंगे अंकल। वैसे मेरे भी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या किया जाए। देखो हम जरा 2 मिनट जरा सांस ठीक कर लें। अच्छा। उसके बाद ऊपर जाके हम जरा मिर्जा जी से मशवरा करेंगे, वो पुलिस में इंस्पेक्टर हैं। जी। भाई मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। आप क्या बात है, ये क्या मजाक है? अरे भाई रेडियो तो ये रखा हुआ है, ये देखिए ये रखा हुआ है, और हम आज सुबह की खबरें भी नहीं सुन सकते। अब दुनिया कैसे चलेगी? ये रेडियो आपका है? हमें खुद ये हैरानी हो रही है कि ये यहाँ कैसे आ गया। रात हमारे ड्राइंग रूम में मौजूद था ये। मगर मैं तो ये समझ रही थी कि फूफी जान का रेडियो वो टंडो आदम से लाई है। टंडो आदम तो कुछ नहीं लाए भाईजान। बबलू। ये बबलू का काम है। आपको तो हर काम में बबलू का हाथ दिखाई देता है। ये बबलू का ही काम है। यकीनी ये बबलू का काम है और कोई कर ही नहीं सकता। दुरानी अंकल आप ज्यादती कर रहे हैं, मैं भी बबलू को बुलाती हूँ। बबलू जी। आजा बदनसीब। जी। सच बता, तू लाया था ये रेडियो दुरानी अंकल के घर से? मुझे क्या जरूरत पड़ी है? बस देख लो। अभी तो जान छुड़ा ले। अच्छा हाँ, वो अंकल आप ही ने तो दिया था। मैंने दिया था? कब? कल शाम को आपने कहा था कि फिल्मों के इश्तेहार सुन के और फिर बताना कि कौन सी फिल्म अच्छी चल रही है। अच्छा भाई हमें तो याद नहीं, अगर था तो खैर। तो अब तो हम इसे ले जाएं। हाँ ले जाइए। मैंने 2-4 फिल्मों के नाम नोट कर लिए हैं, बता दूंगा। भाई माफ करना, आप लोगों को बहुत जहमत हुई। अच्छा खुदा हाफिज। इजाजत। कोट के जेब में रख लीजिएगा रेडियो। अब तो चटक गया कंधा। आखिर तू चाहता क्या है? मैं बजाय एहसान मानने के आप लोग मेरे ही पीछे पड़ गए। आप यकीन करें मैंने नहीं चुराया रेडियो। दूल्हा भाई पुलिस आएगी ना, पता लगेगा भाई बहन को। आखिर तुम ऐसी हरकतें करते ही क्यों हो? तुम भी, यानी तुम भी मुझ पर इल्जाम लगा रही हो? जाहिर है दुरानी साहब के साथ ये शरारत सिर्फ तुम्हारी हो सकती है। अब तक तो कुछ नहीं कहता बच्चों, लेकिन अब नहीं छोड़ूंगा उन चच्चा को। हाँ। बबलू भाई, हाथी। अबे तुझे जानवरों की तस्वीरें देखने की क्या जरूरत है? तू तो खुद चिड़ियाघर में रखने के काबिल है। मुझसे ज्यादा फ्री मत हुआ कर, समझा? समझ गया बबलू भाई। तो कितना खाता है ये नदीदा। देख क्या रहा है, आंखें नीचे कर। माफ कीजिएगा, मैंने आप लोग को डिस्टर्ब तो किया होगा, मगर जरा परेशानी की वजह से आना पड़ा है। बाजी क्या बात है, कस्टम वालों पे भी छापे पड़ने लगे क्या? हाँ, वक्त बदलते देर थोड़ी लगती है। ऐसी बात नहीं है, कासिम के बाबा के हाथ बहुत लंबे हैं। फिर तो बास्केटबॉल भी बहुत अच्छी खेलते होंगे। मजाक नहीं करो भबलू। भबलू, मुझे बहुत परेशानी हो रही इस वक्त। क्यों तंग कर रहे हो तुम लोग? बेटी आराम से बात करो, पता नहीं कहाँ से भागी भी आई हो, थक गई होगी। अरे नहीं अम्मा, सामने ही रहती हूँ मैं। आप शैला की अम्मा है? नहीं बाजी, ये जो है असल में इफ्फी की। अच्छा, इरफान भाई की अम्मा है। बाजी, आप अपना रिश्तों का थर्मामीटर ठीक करा लें, हर वक्त ही गलत रीडिंग देता है। तुम चुप बैठा भबलू। बाजी, असल में ये इफ्फी की फूफी है खैरुन्निसा। खैर आपसे मिलके बड़ी खुशी होती, अगर इस वक्त मेरा इतना बड़ा नुकसान ना हो गया होता। अच्छा भाई, तुम लोग बातें करो, मैं तो चली आराम करूं। अच्छा, क्या कह रही थी अब्बा जी? परसों कासिम के बाबा किसी मुसाफिर से इतना प्यारा क्रिस्टल का गुलदान लाए थे। लूट के? मेरा मतलब टूट गया? नहीं, चोरी हो गया। अरे है, कैसे? कल रात कासिम के बाबा आधी ड्यूटी छोड़ के वापस आ गए। कहने लगे कोई फ्लाइट काम की नहीं थी। बाकी सब फ्लाइटें अफ्रीका की होंगी। चुप रहे, हर वक्त बोलता रहता। चल, मैं चला ही जाता हूँ, हर वक्त डांटते ही रहते हैं। बहुत फ्री हो गया भबलू। भबलू बाजी छोड़े ना उसको, आप बताइए ना, आप क्या कह रही थी? बातों बातों में दरवाजा खुला रख के सो गए। कोई नामुराद आया और हमारा गुलदान चोरी करके
मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। क्या हो गया बाजी? ये रहा ना मेरा गुलदान, अगर आपको चाहिए था तो मेरे से कह देते। कासिम के बाबा किसी भी मुसाफिर से लाके दे देते थे ना। मगर बाजी ये तो हाँ हाँ बोल दीजिए, ये आपका है। अरे मेरी बात ही नहीं सुन रही आप। हो सकता है एक जैसे दो गुलदान हो। अरे ऐसे गुलदान या तो बहुत अमीर लोग रखते हैं या हम जैसे कस्टम वाले। आपको ऐसे गुलदान कहाँ से नसीब होंगे? देखिए बाजी आप ज्यादती कर रही हैं। ज्यादती की क्या बात है जी, एक तो चोरी ऊपर से। बस 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 बहुत हो गया, ज्यादा बहस नहीं करें, ले जाइए गुलदान। इफ्फी शाम को आएंगे तो खुद ही कासिम के अब्बा से फैसला कर लेंगे। फैसला कैसा, साफ बात है, हमारे घर का दरवाजा खुला देख के आपके घर से कोई आया और उड़ा लाया ये गुलदान। मैं लेके जा रही हूँ। फूला भी मेरे हैं तो फूला भी ले जाओ बाबा। आया कौन से? कौन लेकर आया? ये मामला तो कुछ ज्यादा ही सीरियस होता जा रहा है भाई। वो तो शुक्र करे उस वक्त फूफी जान मौजूद नहीं थी, वरना वो क्या सोचती। हाँ ये तो है। लेकिन भाभी ये सब आखिर हो क्या रहा है? चोरियां हो रही हैं औरों के घरों में और सामान हमारे घर से बरामद हो रहा है। मेरी तो समझ में खुद कुछ नहीं आ रहा है। लेकिन मेरी समझ में सब कुछ आ रहा है। क्या इफ़ी? बबलू जी, ये सब उसी की हरकतें। इफ़ी अब हर काम में बबलू का हाथ समझते हैं। मैं कल ही उसे वापस भिजवा दूंगी। अरे भाई वापस भिजवाने से क्या उसकी हरकतें ठीक हो जाएंगी? हमें उसको पकड़ना होगा, वो भी रंगे हाथों। अगर कहीं पुलिस केस बन गया ना तो लेने के देने पड़ जाएंगे। समझ में आई? इरफान साहब से मैंने कहा था कि आते हुए टीवी से मेरे लिए स्क्रिप्ट लेते हैं। मेरे यहाँ मेहमान आए हुए थे। अच्छा, मुझे तो नहीं बताया उन्होंने। जी वो फोन पर बात हुई थी उनके दफ्तर। दफ्तर का नंबर भी है आपके पास? जी हाँ। हालांकि आपके पास नहीं है। तू चुप रह। मेरी और उनकी बहुत अच्छी टीम बन गई है। टीम वर्क तो शुरू ही से वो बहुत अच्छी करते, बस होमवर्क पे जरा कम ही तवज्जो देते। आप बैठे ना, आप चाय पियेंगे या टी? बस शुक्रिया, मैं अब चलती हूँ। वो आए तो बता दीजिएगा, मैं स्क्रिप्ट का इंतजार कर रही हूँ। वो आए तो बता दूंगी, बल्कि अच्छी तरह बता दूंगी। आइए मैं आपको छोड़ दूं, आइए आइए। नहीं नहीं, जहमत होगी आपको। नहीं सहमत की कोई बात नहीं। मेरे पापा हैं नीचे गाड़ी में। पापा पापा तो फिर यहीं से खुदा हाफिज। अच्छा खुदा हाफिज। खुदा हाफिज, खुदा हाफिज, खुदा हाफिज। बबलू क्या हरकत थी? बाजे हरकत में बरकत होती है। मेरा मतलब है कि घर आए हुए दुश्मन से भी वही सलूक करना चाहिए जो एक बादशाह दूसरे से करता है। तारीख में तो यही पढ़ा है। तारीख के बच्चे में तेरा जुग्राफिया बदल दूंगी, देखना तुझे मैं। बाप रे बाप, मौसमी हालात खराब है, तूफान आने वाला, राहगीर अपने अपने घर चले जाए। हर वक्त मस्ती करते हैं। भाभी आप ये गोलियां शुरू तो कर रही हैं, आपको यकीन है ये कोई फायदा भी देंगी? तुम देखना तो सही, एकदम स्मार्ट और दुबली होकर नजर ना हो, बिल्कुल तुम्हारी तरह। हाय अल्लाह, कितना मजा आएगा ना। अस्सलामुअलैकुम भाईजान। वालेकुम सलाम। वो अपना रिजवाना तो नहीं आई थी? तो अभी तो आए हो ऑफिस से घर, जरा सांस तो ले लो। रिजवाना तो नहीं आई थी, आई थी वो और कह के गई है जरा उन्हें भेज दीजिएगा, इंतजार कर रही हैं। जाएं, इंतजार कर रही हैं। वो असल में उनको स्क्रिप्ट पहुंचाना था। देखो देखो आएंगे कब घर? भाई कुछ पता नहीं है मेरा।
क्या किया है उस गरीब ने? इरफान साहब बहुत अच्छे आदमी हैं। मेरी और उनकी बड़ी अच्छी टीम बन गई है। खबरदार, घर के मामले में उस बेचारी का जिक्र आया, तुम तो पीछे ही पड़ गई हो।